बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRTV यूट्यूब चैनल और आज मैं अपने बुजुर्ग पेंशनर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी आसानी की खातिर हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी पेंशन के निज़ाम को थोड़ा उनके लिए आसान बना दिया है। हुकूमत वैसे तो पेंशनर्स के तमाम मसाइल का अहाता करने में नाकाम है। पेंशनर्स को ढेर सारे मसाइल दरपेश हैं जिनका वक्तन फ़ौक्तन मैं जिक्र करता रहता हूं, लेकिन आज जो हुकूमत का बेहतरीन कारनामा है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। अपनी चंद हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हुकूमत DCS ला रही है, यानी कि डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम, जिसके तहत आपको अपने डाकखाने में कितारें बनाकर पूरा पूरा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप पेंशन जब चाहेंगे आप जाकर किसी अपने बैंक से निकलवा लेंगे। इसी हवाले से आज थोड़ा सा फिर आपको गाइड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बेशुमार अपने बुजुर्ग पेंशनर्स की, रिटायर्ड मुलाजमीन की कॉल्स रिसीव हो रही हैं और उनके SMS रिसीव हो रहे हैं कि बेटा हमें ये गाइड कीजिएगा कि हमारी पेंशन जो है वो क्यों बंद हो रही है। बेशुमार मुलाजमीन जो हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉय जो हैं, पेंशनर जो हैं, उनको 2-2, 3-3 माह से, 4-4 माह से पेंशन की अदायगी रोकी गई है और वो परेशान हैं कि हमें पेंशन क्यों नहीं मिल रही। और कई तो ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें ये बताया भी गया है उनके डाकखाने से कि आपने ये तरीका कर अप्लाई करना है तो आपको पेंशन बहाल कर दी जाएगी और आपको बैंक अकाउंट से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन बुजुर्ग है ना, तो वो शायद उनकी बात को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सके। तो जितने बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं या फिर जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, वो अपने बुजुर्गों को खुद समझा सकते हैं कि उन्हें करना क्या है। डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे पेंशनर्स के लिए, जिसके तहत उनको पेंशन जो है वो डाकखाने में भेजने के बजाय उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी जाएगी हर महीने, और वो किसी भी वक्त जाकर, वो खुद जाकर या उनके घर का कोई फर्द जाकर ATM के जरिए बैंक से किसी वक्त भी उनकी पेंशन निकाल सकता है। इसके लिए जो अहम करने वाले काम थे, जो हुकूमत पाकिस्तान या डाकखाना आपको समझा रहा है, वो बेशुमार पेंशन नहीं कर पा रहे, जिस वजह से उन्हें पेंशन में लेने में दिक्कत हो रही है। उनकी पेंशन जो है वो रुक रही है। आपको मैं एक बार फिर से वो स्टेप समझा रहा हूं, लेकिन अगर यहां से समझ ना आए तो मैंने जो पहले 1 माह पहले वीडियो लॉन्च की थी, अपलोड की थी, वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप चाहें तो उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को भी देखिएगा और देखिएगा कि मैंने आपके लिए क्या वो तरीका का समझाया था। अरे बुजुर्ग दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मेरी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब वाला बटन है। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इस बटन को दबाकर हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर बन जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचता रहे। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम के लिए एक पेंशनर को क्या करना है, सबसे पहले तो अपने करीबी किसी भी बैंक में, नेशनल बैंक हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज जो भी बैंक आपके करीब तरीन बैंक मौजूद है वहां पर अपना एक अकाउंट खोलें। अकाउंट खोलते वक्त ये अपने एहतियात करनी है कि अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट ना हो। बाज़ औक़ात लोग खोल लेते हैं ज्वाइंट अकाउंट, यानी मियाँ बीवी दोनों के नाम पे या बाप और बेटों के नाम पे मुश्तरका अकाउंट। इस तरह का अकाउंट आपने नहीं खोलना, आपने एक सिंगल अपने नाम पे अकाउंट खोलना जो पेंशनर के नाम पे होगा। वो अकाउंट आपने ओपन करवाना है और अकाउंट ओपन हो जाए तो वो अकाउंट नंबर लेकर, अपनी पेंशन बुक लेकर, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साथ रख लें और उसके साथ अपने मुतलका जो PC आपका जो पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहां से LPC लें, ओरिजिनल LPC और ओरिजिनल PPO भी वहां से रिसीव करें। अपने पोस्ट ऑफिस से PPO लें, वो ओरिजिनल PPO और ओरिजिनल LPC लेकर, अपना ID कार्ड लेकर, साथ इनकी कॉपीज भी करवा के साथ रख लें। ये चीजें लेकर आपने जाना है अपने सोल्जर बोर्ड में। जो आर्म फोर्सेस के पेंशनर्स हैं वो सोल्जर्स बोर्ड पे चले जाएं, जो नजदीक तरीन सोल्जर बोर्ड आपके है वहां पे चले जाएं, और जो हमारे दूसरे महकमों के जो पेंशनर्स हैं वो अपने मुतलका AG ऑफिस में चले जाएं, वहां पे जाकर अपनी ये तमाम चीजें उनको दें। इसके अलावा एक चीज और आपको चाहिए होगी, वो है आपका DCS फॉर्म, यानी डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम पर कन्वर्ट करने के लिए आपको आपका AG ऑफिस या फिर आपका सोल्जर बोर्ड जो है वो एक फॉर्म मुहैया करेगा। आपने वो फॉर्म भी लेना है और उस फॉर्म को मुकम्मल फिल करके वो आपने अपने अकाउंट नंबर समेत आपने वो अपने मुतलका AG ऑफिस या फिर सोल्जर बोर्ड में सबमिट करवाना है। ये प्रोसेस करने के बाद आप इजी हैं, सोल्जर बोर्ड में वो आपकी फाइल जो है वो आपके हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर देंगे, वहां से आपकी पेंशन को आपके मुतलका अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह हर महीने की यकम को आपकी पेंशन जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और आप आसानी के साथ
उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। आप या आपका कोई भी बच्चा या बच्ची या घर का कोई भी फर्द जाकर बैंक से एटीएम के जरिए किसी भी वक्त दिन हो या रात हो पेंशन हासिल कर सकता है। उम्मीद है ये वीडियो मेरे पेंशनर दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।